रोज सबसे ज्यादा घर पर बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द मैं आपको बताऊंगी, शब्द, उनका फॉर्म और हाँ, सारे के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए वाक्य भी, क्योंकि वाक्य के बिना शब्द अधूरे और शब्द बनाने के लिए चाहिए आपको वाक्य। शब्द मिल गए तो बनाना है आपको वाक्य उन शब्दों की सहायता से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से, जो कि है राइट, WRITE, राइट। इसको आप कुल 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले राइट, फिर रोट, फिर रिटन, फिर राइटिंग। इन चारों तरीकों से आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यों ना चारों तरीके का इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूं। आइडिया अच्छा है, बढ़िया है ना। तो चारों तरीके के चलिए इस्तेमाल भी बताती हूं। उसके पहले इसकी हिंदी जान लीजिए। लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। इस्तेमाल देखेंगे। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। शी राइट्स अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर, दूसरा शब्द का इस्तेमाल है ना। शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। शी हैज रिटन अ लेटर, तीसरे वर्ड का यूज। शी हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग अ लेटर, ये फोर्थ वाला हमारा वर्ड हो गया, राइट। शी इज राइटिंग अ लेटर। 4 शब्द सीखे और चारों का इस्तेमाल सीखा। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना। प्ले यानी कि खेलना। तो खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। इस्तेमाल देखेंगे चारों का। जितने शब्द बताऊंगी सबके इस्तेमाल बताऊंगी, तो घबराइएगा नहीं। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, पहला वर्ड हो गया। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे। उसके पहले वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज घर पर रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों की क्लास तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हीं शब्दों का चारों फॉर्म, जिस तरीके से वो इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके के वाक्यों में, उनको भी कर रहे हैं और उन पर बेस्ड वाक्यों की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो खूब बढ़िया जोश से भरी हुई क्लास है आज। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको रोज स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। और चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टडी। अगला शब्द हमारे पास है स्टडी, पढ़ना या पढ़ाई करना। तो पढ़ना, पढ़ाई किया, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। देखिए यहाँ पर स्टडीड और स्टडीड 2 बार है, लेकिन इस्तेमाल दोनों का अलग अलग तरह के वाक्यों में होता है, ये आपको जानना जरूरी है। और इसके ऊपर भी क्लासेस में ऑलरेडी करा चुकी हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कर लीजिएगा कि कैसे ये अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए दोनों सेम जैसा दिख रहा है ना, सेम स्पेलिंग है, सेम उसका हम लोग उच्चारण भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली, पहला वर्ड का इस्तेमाल। हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली, हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड, हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है लाफ। हंसना, हंसा, हंस चुका है, हंस रहा है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, वह बहुत हंसती है। शी लाफ्स अ लॉट, वह बहुत हंसती है। शी लाफ्स अ लॉट, वह हंसी। शी लाफ्ड, वह हंसी। शी लाफ्ड, वह आज बहुत हंसी है। शी हैज लाफ्ड अ लॉट टुडे, वह आज बहुत हंसी है। शी हैज लाफ्ड अ लॉट
टुडे। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। अगला शब्द है क्राई यानी कि रोना। तो रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, ऐसे याद रखेंगे। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। इस्तेमाल भी ऐसे देखेंगे, मत रो, डू नॉट क्राई। मत रो, ये तो बहुत आसान है ना। मत रो, डू नॉट क्राई। वह रोया, ही क्राइड। वह रोया, ही क्राइड। वो बहुत रोया है, he has cried a lot। वह बहुत रोया है, he has cried a lot। वह रो रहा है, he is crying। वह रो रहा है, he is crying। अगला शब्द है सी यानी कि देखना। तो सी, सॉ, सीन, सीइंग। देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है। सी, सॉ, सीन, सीइंग। इस्तेमाल देख लीजिए। बस तस्वीर में देखिए, जस्ट सी इन द पिक्चर। बस तस्वीर में देखिए, जस्ट सी इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर में देखा, आई सॉ इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर में देखा, आई सॉ इन द पिक्चर। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैं बस देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग। मैं बस देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है से यानी कि कहना। तो कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है। से, सेड, सेड, सेइंग। इस्तेमाल देखेंगे। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है, ही हैज सेड टू मी। अलग है वाक्य, फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अलग है वाक्य। उसने मुझसे कहा है, he has said to me। वह मुझसे कह रहा है, he is saying to me। वह मुझसे कह रहा है, he is saying to me। अगला शब्द है सिंग यानी कि गाना। गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। इस्तेमाल देख लेंगे। मैं एक गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। ईट यानी कि खाना। तो खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया है, आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया है, आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। वॉक यानी कि घूमना या टहलना। तो टहलना, टहला, घूम चुका है, घूम रहा है। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। इस्तेमाल। रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज टहलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन टहल चुका है, रोहन हैज वॉक्ड। रोहन टहल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। खरीदना यानी कि बाय। तो खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है, खरीद रहा है। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। देखिए इसको उच्चारण जो है वो बॉट होता है, BOUGHT। बॉट इसका उच्चारण हो जाता है। जैसे वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली। वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन।
उसने एक पेन खरीदा, he bought a pen. उसने एक पेन खरीदा है, he has bought a pen. उसने एक पेन खरीदा है, he has bought a pen. वह खरीद रहा है, he is buying. वह खरीद रहा है, he is buying. Bring यानी कि लाना, तो bring, brought, bringing. लाना, लाया, ला चुका है, ला रहा है, और इसको brought पढ़ते हैं, उच्चारण आपके लिए लिख रखा है. डोंट ब्रिंग इट हियर, इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर. वह मेरे लिए उपहार लाई, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी. वह मेरे लिए एक उपहार लाई, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी. वह मेरे लिए लाई है, शी हैज ब्रॉट फॉर मी. वह मेरे लिए लाई है, शी हैज ब्रॉट फॉर मी. वह हमारे लिए खाना पका रही है, वह हमारे लिए खाना ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस. शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस. काम करना, काम किया, काम कर चुका है, काम कर रहा है. वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग. हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर. हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर. हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर. हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर. हमने यहाँ काम किया है, वी हैव वर्कड हियर. वी हैव वर्कड हियर. हम यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हियर. रन यानी कि दौड़ना, तो दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है. रन, रैन, रन, रनिंग. इस्तेमाल देखेंगे, तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट. तुम तेज दौड़े, यू रैन फास्ट. तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट. तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट. हेल्प यानी कि मदद करना, मदद करना, मदद किया, मदद कर चुका है, मदद कर रहा है. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग. दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स. दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स. उसने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स. उसने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स. उसने दूसरों की मदद की है, ही हैज हेल्प्ड अदर्स. ही हैज हेल्प्ड अदर्स. वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स. वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स. धोना, धोया, धो चुका है, धो रहा है. वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग. इस्तेमाल, रोजाना हाथ धोएं, वॉश योर हैंड्स डेली. रोजाना हाथ धोएं, वॉश योर हैंड्स डेली. वह हर घंटे हाथ धोता था, ही वॉश्ड हिज हैंड एवरी आवर. वह हर घंटे हाथ धोता था, ही वॉश्ड हिज हैंड एवरी आवर. उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स. उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स. वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स. वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स. बाथ यानी कि नहाना, तो नहाना, नहाया, नहा चुका है, नहा रहा है. बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग. प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली. प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली. मैं रोज नहाता था, मेरा तोता रोज नहाता था, माई पैरट बाथ्ड डेली. मेरा तोता रोज नहाता था, माई पैरट बाथ्ड डेली. मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथ्ड. मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथ्ड. मेरा तोता नहा रहा है, माई पैरट इज बेदिंग. मेरा तोता नहा रहा है, माई पैरट इज बेदिंग. कॉल यानी कि बुलाना, तो बुलाना, बुलाया, बुला चुका है, बुला रहा है. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग. इस्तेमाल देखेंगे, उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे. उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे. मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम. मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम. उसने उसे बुलाया है, ही हैज कॉल्ड हिम. उसने उसे बुलाया है, ही हैज कॉल्ड हिम. वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम. वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम. कुक यानी कि खाना पकाना, तो खाना पकाना, खाना पकाया, खाना पका चुका है, पका रहा है. कुक,
कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। इस्तेमाल, भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड। भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड द फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड द फूड। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड। हियर यानी कि सुनना, तो सुनना, सुना, सुन चुका है, सुन रहा है। हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। आपके लिए उच्चारण लिख रखा है यहाँ पर, इसके उच्चारण होता है हर्ड। ठीक है, इस्तेमाल देखेंगे। मैं यह रोज सुनता हूं, आई हियर इट ऑल द टाइम। मैं यह रोज सुनता हूं, आई हियर इट ऑल द टाइम। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट। मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट। मैं इसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। मैं इसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने एक शब्द के 4 फॉर्मेट किए और चारों के चारे की प्रैक्टिस की उसके उदाहरण के साथ, जिससे क्या हुआ कि अब कभी भी अगर कोई एक शब्द है जो अलग अलग फॉर्मेट में यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है और उसके ऊपर बेस्ड वाक्य भी हम कहना चाहते हैं, तो अब वो हम कह पाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। इसके साथ ही टेंस की ई बुक भी अपने लिए फटाफट मंगवा लीजिए। टेलीग्राम पर आ जाइए और वहां पर आपको जो है ई बुक मिल जाएगी, वहां पर आप बात कर लीजिएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री जो कोर्स है वो उसके लिए और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर बात कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर जो है आप बात कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं। इस नंबर को पहले अपने मोबाइल पर सेव कर लें और सेव करके जब सर्च करेंगे तो आपको बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन सबसे पहला सर्च मिल जाएगा। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, तो उसी को ज्वाइन करें। वहां पर आपको रोज की क्लासेस मिलेंगी और भी जो भी डिटेल्स आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स के बारे में या अपकमिंग कोर्सेज के बारे में या पेड कोर्सेज के बारे में, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि एक पेड कोर्स है जिसमें आप अंग्रेजी सीखते हैं प्रीमियम तरीके से। आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, उनकी नोट्स मिलती है, होमवर्क मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं और भी बहुत कुछ। तो इसकी जानकारी अगर आपको पेड कोर्स करनी है स्पोकन इंग्लिश की तो इसकी जानकारी जो है वो आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी है तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप जब भी मैसेज करें तो आप जरूर लिख दें कि आपको किस चीज की जरूरत है, ई बुक चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, फ्री क्लास चाहिए, क्या चाहिए आप वहां पर लिख दीजिए। राइट? और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।